क्वालिफिकेशन क्या है? आई एम ग्रेजुएट, आई एम वर्किंग एज अ कैजुअल वर्कर। कैजुअल वर्कर कौन से डिपार्टमेंट में? PHC जल शक्ति। तो बात यहाँ पे आती है कि अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हैं तो वी आर हु इज कंट्रोलिंग अस? मिस्टर नरेंद्र मोदी, राइट? तो ही इज टॉकिंग अबाउट जल शक्ति मिशन। अगर हम ही नहीं करेंगे ना, आपका जल शक्ति मिशन फेल हो जाएगा, जीरो। स्मार्ट सिटी जो है पोल्स खड़े करने से नहीं बनता है। यही लोग हैं जो स्मार्ट सिटी बनाएंगे यहाँ का, ठीक है? पानी मिलेगा तो स्मार्ट सिटी बनेगा। पिछले 5 साल में आप ये देखो MP MLA की जो है सैलरी कहाँ से कहाँ पे पहुँच गई। 50% इंक्रीमेंट मिला है इन लोगों को, 50%। अगर 1 लाख रुपए ले रहा था उसकी 1.5 लाख रुपए हो गई। और हम वहीं पे ये बोलते हैं हमने 4500 से 6000 कर दिया। एहसान नहीं किया भाई, एहसान नहीं किया भाई, एहसान नहीं किया भाई। और संघर्ष को उस टाइम तक जारी रहेंगे जब तक हमारे लोगों के साथ इंसाफ नहीं होगा। और अगर नहीं सरकार ने किया, फिर इलेक्शन आने वाले हैं, फिर यही लोग तो हैं, गवर्नमेंट बाय दी पीपल और फॉर दी पीपल। कौन है? यही तो है सरकार बनाने वाले, सरकार गिराने वाले। एंड दिस इज क्लियर कट मैसेज टू जितेंद्र सिंह एंड रविंद्र रैना। मनमोहन सिंह की सरकार थी, मनमोहन सिंह ने खुद कुछ नहीं किया है, ठीक है? उसके नीचे जो मिनिस्टर्स थे या MLAs थे, जो MPs थे, उनकी वजह से, नाकामयाबी की वजह से, उनके नाकाम करने की वजह से उनकी सरकार गई। ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी भी हैं। ऐसा नहीं है कि वी कांट वोट अगेंस्ट हिम। आप लोग नीचे काम कर रहे हैं, अगर आप लोग भी काम नहीं करेंगे सरकार आपकी भी जाएगी। काफ़ी दुख लगा मुझे, दिल से दुख लगा इसकी बातें सुन के, सीरियसली बोल रहा हूँ। काफ़ी दुख लगा मुझे इसकी बातें सुनकर। ऊपर से ग्रेजुएट है, एक डेली वेजर का काम कर रहा है, और वो भी जो काम कर रहा है वो भी आधा अधूरा ही है। काम पूरा कर रहा है, अच्छी ड्यूटीज निभा रहा है, लेकिन जब सरकार की तरफ से इसके बारे में पूरा निभाने की बात आ रही है तो वो नहीं सरकार निभा रही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रोहित डोगरा। डेली वेजर्स की हालत क्या है काफ़ी बार बता चुका हूं, काफ़ी बार मैं आप लोगों को अपडेट देते हुए रहता हूं इन लोगों को लेकर। आज चीफ इंजीनियर PHE ऑफिस में इनकी तरफ से प्रोटेस्ट रखा गया है। प्रोटेस्ट नई बात नहीं है, लगातार प्रोटेस्ट इनकी तरफ से काफ़ी किए भी जाते हैं, आज भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आज का मकसद क्या है, इनसे बातचीत भी करेंगे। तनवीर हुसैन इनके जो प्रेसिडेंट है मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, इनके साथी भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आज क्यों प्रोटेस्ट रखा गया और क्या इनका मकसद था। तनवीर जी, प्रोटेस्ट काफ़ी बार हो चुकी है, कोई नई बात नहीं है, बार बार पूछ के हम लोग भी थक गया कि प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो आप लोग। आज का मकसद क्या था? लेकिन देखिए रोहित जी, सबसे पहले मैं आपका थैंक्स करता हूं JK डायरी का। हमेशा से आप डेली वेजर्स की आवाज़ इस तरह तरीके से आपने उठाई, डेली वेजर्स बाकी जितने भी यहाँ पे अनरेगुलराइज्ड लोग हैं। आज का प्रोटेस्ट जो हमने यहाँ पे रखा था, इसका मेन मकसद ये था कि जो इनकमिंग बजट आ रहा है, इस बजट में प्रावधान रखा जाए, क्योंकि हम साथ कमिटमेंट हुई है कि आने वाले बजट में जो है आपके लिए जो प्रावधान रखा जाएगा। दूसरा, हमारे साथी जो है जिनकी डेथ हो गई है डिपार्टमेंट्स के अंदर, उनके लिए कंपनसेशन दिया जाए, कंपनसेट किया जाए उन लोगों को। और तीसरा, जो 12 वर्ष का एक राइडर सरकार ने लगाया हुआ है, जो काफ़ी टाइम से आपके चैनल से बहुत डिबेट इसके ऊपर हुई हैं, 2 मीटिंगें हुई, लेकिन अभी सरकार उसको रिमूव नहीं कर रही है। उसके ऊपर जो हमारी एक टीम अभी गई भी, जस्ट जो मीटिंग भी हमारे चीफ साहब से इसके ऊपर चल रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को जो आगाह करने के लिए कि सरकार इन मुद्दों को हल किए। सिर्फ PHE कुछ लोग हमने बुलाए हैं आज। जब आल डिपार्टमेंट के पूरे लोग जम्मू कश्मीर के रोडों पर उतरेंगे तो यहाँ क्या हालत होगी वो आप देख सकते हैं। इसलिए आज सिर्फ एक रिमाइंडर तौर पर हम यहाँ पे आए हैं। इतनी एज हमारे साथियों की हो गई है। आज हमारे साथियों को घरों में खाने के लिए इस महंगाई के दौरान, जहाँ 150 रुपये आज किलो तेल मिल रहा है, चावल जहाँ 50 पे 30-40 रुपये किलो मिल रहे हैं, आज सब्जी का रेट देखिए कहाँ पे कितना है। तो कैसे अपने घरों जाते हैं जब कोविड, जहाँ जम्मू कश्मीर में कोविड था, कोरोना वायरस कहा गया था हमें, और हम लोगों ने किस तरह से यहाँ के काम चलाया जब सारे लोग आपसे लोग घरों में बैठे थे। तो उसके बाद भी हमारे लोगों को रिलीफ नहीं दिया। क्या अब उम्मीद हमें है कि आने वाला जो बजट है उसमें सरकार बार बार काफ़ी बार आश्वासन मिला कि भाई साहब आपका मसला हल हो जाएगा, आपका बजट में कुछ रखा जाएगा, मिनिमम वेजेस एक्ट दिया जाएगा, गवर्नर साहब से आप लोग मिल लिए, काफ़ी कुछ कर रही है, लेकिन फिर भी सड़कों पे है। देखिए, अब जो है जो बजट जम्मू कश्मीर का आएगा, तब उससे पहले हम कुछ उसमें बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि पहले जो बातें हुई यहाँ के हुई है उसमें होगा, लेकिन उम्मीद तो है जिस हिसाब से हमारे कमिटमेंट हुई है, या जो सोशल मीडिया पे न्यूज़ है आपने देखी पीछे भी चली है काफ़ी, और काफ़ी आशा हमें है कि होगा इसमें। अगर नहीं होगा तो सरकार की बहुत बड़ी नाकामी होगी, और मैं कहूँगा कि फिर इस आंदोलन को रोकना जो है सरकार के विवश हो जाएगी उसको रोकने के लिए। हम नहीं चाहते हैं कि हम जो है रोडों पर फिर से आएँ, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ आज़ादी के आज 70 साल गुजरने के बाद भी अगर हमारे वर्कर्स को आज भी 2 वक्त रोटी के लिए नारे मारने पड़े, जस्टिस करना पड़े, तो किस चीज़ का जस्टिस? आज यहाँ पे डिबेट्स होती है टीवी चैनल्स पे,
राष्ट्रवाद की बातें होती है। रोहित जी, मुझे बोलिए, राष्ट्र किससे बनता है? राष्ट्र बनता है राष्ट्र के लोगों से बनता है, देश तो देश के लोगों से बनता है। लोग ही रहेंगे, देश कहाँ से बनेगा? तो इसलिए सबसे राष्ट्रभक्त और राष्ट्रवाद लोग हम हैं, जो लोगों को पीछे पानी दी है, बिजली दी है, हेल्थ की फैसिलिटी फ्री में दी है। तो हमसे बड़ा राष्ट्रवाद कोई नहीं है। इसलिए मुझे चाहिए कि अब दिल्ली और केंद्र को जो यहाँ पे जे की ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, इससे वन टाइम इसका जो फैसला लेके इन लोगों को रिलीफ दें, और हम भी अपने बच्चों की पढ़ाई और जो यहाँ पे जो कहा गया है कि शिक्षा जो आपका अधिकार है, उससे भी हम लोग वंचित हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम अपने आप को आज़ाद समझते हैं। तो इसलिए वो हमें सरकार जो हमारी डिमांडों को वन टाइम सेटलमेंट करे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो शायद इस आंदोलन को जो बच्चे लेके और हम घर घर पंचायत डिस्ट्रिक्ट में जाकर इस आंदोलन को खड़ा करके कश्मीर से लेकर दिल्ली तक जो है इस आवाज़ को लेके जाएंगे। तनवीर जी, 25 साल हो गए हैं, 25 साल से आवाज़ आपकी मतलब उठती है फिर दब जाती है, उठती है फिर दब जाती है। अब की बार क्या होगा, उठेगी कि दबेगी? देखिए, जिस ट्रेड यूनियन का काम है संघर्ष करना, वो हम संघर्ष फर्स्ट डे से आप देख रहे हैं कि हम कर रहे हैं, और निष्पक्ष होकर इन लोगों की आवाज़ बन रहे हैं। हम आगे भी हम संघर्ष करेंगे। या तो हमारे पावर होती तो हम जाके हमने फाइल में संत हम करते। हमारा काम है संघर्ष करना, और हम नेक दिल से संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष को उस टाइम तक जारी रहेंगे जब तक हमारे लोगों के साथ इंसाफ नहीं होगा। और अगर नहीं सरकार नहीं कर, फिर इलेक्शन आने वाले हैं, फिर यही लोग तो हैं, गवर्नमेंट बाय दी पीपल और फॉर दी पीपल। कौन है? यही तो है सरकार बनाने वाले, सरकार गिराने वाले। फिर देख लेंगे हम कौन सीएम यहाँ पे बनता है और कौन क्या करता है, वो वक्त फैसला करेगा। लेकिन सीएम हो रहे, सीएम बनेगा फिर ही पक्के होंगे। चलो देख लेंगे, क्या लगता है? अब बजट देखेंगे फिलहाल, उसके बाद फैसला फिर हम करेंगे सीएम कौन बनेगा। सीएम तो डेमोक्रेसी में लोग बनाते हैं, तो लोग फैसला करेंगे। अच्छा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मिले थे, उन्होंने पूछा, क्योंकि प्रोटेस्ट तो आप लोग लगातार कर रहे हो, अगर आश्वासन मिलता तो फिर प्रोटेस्ट नहीं। डॉक्टर साहब ने जो हमसे कमिटमेंट की है, अभी हम उस पर स्टैंड है। क्यों स्टैंड है? क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो आने वाला बजट है उसमें हम इसका प्रावधान रखेंगे। अब जब जम्मू कश्मीर का बजट ही पेश नहीं हुए, उस पर कुछ टिप्पणी करना मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी। बजट आने दे, उसके बाद भी फिर आपके चैनल पर आएंगे, डिबेट करेंगे, और होगा तो वेलकम करेंगे सरकार का, नहीं होगा तो ट्रेड यूनियन के पास संघर्ष है और वो संघर्ष करेंगे। और जब तक सांस में सांस, तब तक संघर्ष करेंगे। और जो इन्हें यहाँ पे ये देखा है कि बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, कि फिर हम देखेंगे उसके बाद। अभी उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा, वो थोड़ा जल्दबाजी होगी कहना। बजट के बाद हम पूरी बात आपके सामने फिर एक बार, मुझे लगता है कि हमेशा मौका दिया चैनल में जब बैठेंगे तो पूरा जो रणनीति आपके सामने रखेंगे। आपका क्या नाम है? अशरफ अली। उधर आए, कहाँ से आए? हम आए डोडा भद्रवा से। डोडा भद्रवा जी। कितनी बार आए होंगे प्रोटेस्ट करने इधर? बहुत बार, मतलब कभी महीने में, कभी साल में 10-10 बार, बहुत बार आगे हम। और हम गरीब आदमी हैं, और हमें मतलब किराया लगता है गरीबों की सुन रहे हैं यहाँ पे? कोई नहीं सुन रहा है। अब हमारी ये मैं तो हमारे ये जो प्रेसिडेंट है, इनसे मेरी ये आखिरी ये एक रिक्वेस्ट होगी या सजेशन होगी कि तनवीर जी कोई ऐसा फाइनल डिसीजन ले ले। हम बहुत तंग आ चुके हैं, हम में मरे भी, उनकी भी कोई परवाह नहीं। हम जो है भूखे भी हैं, हाँ, हम तड़फ रहे हैं, रोड के एक साइड हम तड़फ रहे हैं। और ये लोग, इनको तो ऐसे मुँह ही तो मोड़ना है, वो अपना रास्ता चल रहे हैं और हम वहाँ तड़फ रहे हैं, हमारे बच्चे तड़फ रहे हैं। जब कोई त्यौहार आता है, और मैं अपनी एक बात आपका वाक़ा बोलूँगा, ईद का दिन था और बच्चे जो है इंतज़ार कर रहे थे। मेरा एक और साथी वहाँ बाज़ार में था, तो हम देख रहे थे कि अभी जो है पे पड़ेगी या 2 घंटे के बाद, और हम भी बच्चों के लिए कुछ ले लें। तो बाद में बहुत टाइम हो चुका, तो वो साथी भी कुछ मूलियाँ और सब्ज़ी लेकर और मुझे भी बड़ा दुख हो गया कि अब क्या मुंह दिखाएंगे, अब अपने बच्चों को इधर से क्या कहेंगे हम। तो जब गए तो पूछा कि क्यों नहीं दिखती है, क्या पे मिली? तो पहले तो ऐसे नहीं कहा कि बच्चों को ऐसा ना हो, कोई शौक ना लगे, तो नहीं बचा, नहीं मिली। तो पापा चलो हम इसी में गुजारा करेंगे। और जो मेरा वो साथी था, मूली और सब्ज़ी लेकर वो जा रहा था, और रोया था हमने, लेकिन हम बच्चों और इनके सामने नहीं रो पाते हैं, क्योंकि कोई ऐसा शौक ना लगे। अब जो है बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। सुन रहे हैं, एक कान से दूसरे कान से निकाल रहे हैं ये लोग। अब मैं पर्सनली अब अपने प्रेसिडेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, या ये सजेशन माने, रिक्वेस्ट माने, तो कोई एक फाइनल डिसीजन ले ले। अब बात सिर्फ 1-8 हज़ार मुलाजिम की नहीं है, 1-8 हज़ार ये परिवार की है, जहाँ ये 6-7 लाख बनते हैं। ये किसी भी चीज़ का रुख मोड़ सकते हैं। और अब मैं कहता हूँ कि अब हम थक चुके हैं, चूर हो गए हैं, अब हमें हिम्मत नहीं है, अब हमें किराया भी नहीं है। आपका दर्द दे के ये लोग भी थक क्यों नहीं रहे? हाँ जी, आपका दर्द दे के ये लोग क्यों नहीं थक रहे हैं? नहीं, वो थकना नहीं, हमें जान लगेगी, हम जान देंगे,
लेकिन मायूसी इतनी है कि इंसानियत खत्म हो चुकी है कि क्या कोई इंसानियत को पहचान क्यों नहीं रहा। इस मायूसी से हम टूट गए हैं कि कब हम जो है इतना जो है आज आपको लगता है इंसान को ही नहीं देख रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंसानियत बिल्कुल भूल गई है, हर अपना जो है अपना ये ओहदे के पीछे जो पड़ा है। अब मैं ये चाहता हूँ, जो मैंने पहले भी कहा कि प्रेसिडेंट से आप कोई फाइनल डिसीजन लीजिए, और जो ये हमारी लीडरशिप जो है, हमारी यूटी की, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज की जो लीडरशिप है, अगर इनको हमारी दर्द है, जो लोग इनको बनाते हैं, अगर इनको हमारी दर्द है, अगर आने वाले ये 2-3 दिन में हमारा लीडरान तो कहते हैं कि भाई साहब हमें जब सीएम बनाओगे फिर होगा। ओहो, यही तो बात है। ये फाके मरने दो, ये फाके मरते हैं मरने दो। जीतता है तो तब तक, अगर वोट मुझे देने तक जीतता है तो जीतता है, मरता है तो मरने दो, हैं? तो इनका ओहदा बरकरार रहना चाहिए। हम इसमें अभी कुछ इनके खिलाफ ऐसा नहीं, लेकिन ज़रूर इतना कहूँगा कि जो भी हमारी यूटी की लीडरशिप जो है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज के लीडर जो हैं, हमारी यूटी की जो लीडरशिप है, अगर उनको हमसे हमदर्दी है, अगर वो हमसे अपने आप को बनाना चाहते हैं, तो अगर इसमें ये जो है बजट है, अगर इसमें हमारा कुछ फैसला नहीं आता है, तो मैं चाहता हूं कि उनको हमारे फेवर में रिजाइन करना चाहिए, अगर उनको हमारी हमदर्दी है। आपका क्या नाम है? मैं निसार अहमद, क्या लगता PHC सब डिवीजन ठाठी से हूँ। सुनेंगे ये? हाँ जी, सुनेंगे ये? हमें पूरा भरोसा है कि कि 17 तारीख को जे के बजट जो होने इजलास आपको है भरोसा? बजट में लाएंगे कुछ? है जी। नहीं लाएंगे? नहीं। काकड़ी? बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपसे मैं बात करूंगा। आप कहाँ से? जी जम्मू से। जम्मू से? कहाँ से? जम्मू से। जम्मू से हो? क्या लगता है करेंगे कुछ? भैया लगता तो पिछले 25 साल से तो यही लगता आ रहा है कि करेंगे लेकिन करते नहीं है। डॉक्टर ये रविंदर रैना जी ने बोला था कि हमारी जम्मू में सरकार बनेगी तो हम आपको जो है विल परमानेंट एवरीबॉडी, ठीक है। बट दिस टाइम इनको ये बता दें कि ऐसा है कि इस बारी आप करोगे तो आपको वोट मिलेगा। 60,000 कैजुअल डेली वर्कर है, ठीक है। मल्टीप्लाई 4 मेंबर पर डेली वेजर, इट गोज टू 2,40,000 वोटर्स, ठीक है। डिलिमिटेशन होगी, मिनिमम 30,000, एक वोटर एक सीट पे एक MLA बनेगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अगर 2.5 लाख वोटर भी हो गया तो वेयर इट गोज, 5 सीट्स बनेंगी मिनिमम, 5 MLA, और 5 MLA यहाँ पे एक MLA के लिए रोते हैं जब सरकार। क्वालिफिकेशन क्या है? आई एम ग्रेजुएट, राइट। और अभी आपको क्या डेजिग्नेशन, क्या काम कर रहे हो आप? आई एम वर्किंग एज अ कैजुअल वर्कर। कौन से डिपार्टमेंट में? PHC जल शक्ति। अच्छा, PHC डिपार्टमेंट में। यस। क्या लगता है ग्रेजुएशन करके एक माँ जो चीज़ चाहिए थी, या जो बंदे का सोच होता है वो डाउन करके रखती है? देखिए पता क्या भैया, मजबूरी है, ठीक है। किसी का बाप नहीं है सर पे, किसी की माँ सर पे नहीं है, किसी के ऊपर फैमिली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। आज की डेट में 6,000 रुपये एक, अगर आप देखो तो जितने जितने बड़े मिनिस्टर्स हैं, जितने जितने बड़े यहाँ पे हमारे ऑफिसर्स हैं, उनके एक बच्चे का पैदा होते बच्चे का भी जो है 6,000 के तो सिर्फ उनके जो है डाइपर्स ही आ जाते हैं। तो 6,000 रुपये में आप बच्चे को क्या खिलाओगे, ठीक है। आधे तो इसी बात से शादी भी नहीं करते, अनमैरिड होते हैं कि भाई 6,000 रुपये में बीवी ला के घर पे किसी की भूखी थोड़ा ना मारूंगा, किसी की बेटी को, है ना। अगर आप शादी कर लोगे, किसी की बेटी घर पे लाओगे, वो तो पहले यही पूछेगी ना, भैया 6,000 रुपये में तू मेरे को खिलाएगा क्या, और खुद क्या खाएगा, और अपनी माँ को क्या खिलाएगा, कौन करेगा। ये बोलते हैं पहले वोट दो देन विल टॉक, विल रेगुलराइज यू। और बीजेपी बोलती है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो आएगी तो हम करेंगे। भैया अगर पिछली गवर्नमेंट ने जो किया सो किया, उनको उनका खामियाजा मिला, उनकी गवर्नमेंट गई, ठीक है ना। आपने क्या किया, आपकी वी आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट राइट नाउ, यूटी है, ठीक है। तो बात यहाँ पे आती है कि अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हैं तो वी आर हु इज कंट्रोलिंग अस, मिस्टर नरेंद्र मोदी, राइट। तो ही इज टॉकिंग अबाउट जल शक्ति मिशन। अगर हम ही नहीं करेंगे ना, आपका जल शक्ति मिशन फेल हो जाएगा, 0। आप नंबर गेम में प्ले करते हो, नंबर गेम हमें भी प्ले करना आता है, बट वी आर जस्ट सीइंग यू वे आर यू गोइंग। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। अगर हम पोलाइटली कर रहे हैं, अगर हम नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो दैट डजंट मीन कि वी कांट डू एनीथिंग। आपने यहाँ पे जम्मू में देखा, स्मार्ट सिटी के अंदर इन्होंने जो है साइन बोर्ड्स के लिए पोल्स खड़े किए। इट कॉस्ट अराउंड 20 to 35,000 वन पोल, ठीक है। एंड अगर आप
एक सर्वे देखोगे उसमें जो है इनको 1500 करोड़ चाहिए अमाउंट टोटल 60,000 लेबर्स को जो है पे करने के लिए रेगुलराइजेशन में, ठीक है। कितने पोल्स जम्मू में आपने स्मार्ट सिटी बनाने के लिए खड़े किए? स्मार्ट सिटी जो है पोल्स खड़े करने से नहीं बनता है। यही लोग हैं जो स्मार्ट सिटी बनाएंगे यहाँ का, ठीक है। पानी मिलेगा तो स्मार्ट सिटी बनेगा, अगर आप नहीं बनाओगे तो नहीं बनेगा। 35 क्या कर रहे हैं यहाँ पे पोल्स? क्या जम्मू के लोगों को मालूम नहीं है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? बच्चे को भी मालूम है। आपने साइन बोर्ड खड़े कर दिए 35-35 हज़ार रुपए का एक पोल लगा के, किस वजह से? किस वजह से? आर यू प्रोवाइडिंग देम? जो उनको बेसिक नीड है वही नहीं दे पा रहे हैं, बाकी तो आप छोड़ ही दो ना, बाकी वो क्या करना है हमने। 6,000 रुपए में आप मुझे बता दो ना नरेंद्र, आप और तो छोड़ो, पिछले 5 साल में आप ये देखो MP MLA की जो है सैलरी कहां से कहां पे पहुंच गई। 50% इंक्रीमेंट मिला है इन लोगों को, 50%। अगर 1 लाख रुपए ले रहा था उसकी 1.5 लाख रुपए हो गई, और हम वहीं पे ये बोलते हैं हमने 4500 से 6,000 कर दिया। एहसान नहीं किया भाई। 30 दिन काम करते हैं 10 से लेकर 6 बजे तक शाम को, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो रात को 12-12 बजे तक भी काम करते हैं। तो 6,000 रुपए में आप देके क्या एहसान कर रहे हो हमारे सर पर? मत दो ना यार, 6,000 भी मत दो। कौन आपसे भीख थोड़ी ना मांग रहा है, कोई अपना हक मांग रहे हैं सभी। यहाँ पे जितने हैं ये गरीब हैं सभी। कोई यहाँ पे गाड़ियों में नहीं आता, कोई बाबू नहीं है यहाँ पे उठ के आ जाएगा यहाँ पे और काम करेगा। अगर हम काम कर रहे हैं तो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, किसी ऑफिसर के लिए काम नहीं कर रहे हैं, किसी MLA के लिए काम नहीं कर रहे हैं, किसी MP के लिए काम नहीं कर रहे हैं। और ना हम ये देखते हैं कोई कम्युनिटी बेसिस पे काम नहीं करते हैं। हम पानी देते हैं, हम सभी को देते हैं। उसमें MLA भी आता है, उसमें MP भी आता है, उसमें हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है, और काम भी वही कर रहा है। काम भी एक हिंदू भी कर रहा है, मुस्लिम भी कर रहा है, सिख भी कर रहा है, ईसाई भी कर रहा है। तो अगर बात वोटिंग पे आ गई, अगर आप इनको एक्चुअली क्या है, बात समझ नहीं आती है प्यार की, इनको आती है समझ नंबर गेम, इनको समझ आती है बात वोटर गेम। तो वोटर गेम आपको मैंने बता दी, 2,40,000 याद रखना, 5 सीट्स, और एक MLA के लिए आपको जो है फिर आप 250 करोड़ रुपए भी देते हो खरीदने के लिए। एंड यू नो इट, मीडिया नोज एवरीथिंग, हर कोई जानता है ये लोग पे करते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग चलती है। अगर आप बेटर है हॉर्स ट्रेडिंग करने के बजाय इन गरीबों का सोचो, आपको 50 सीटें भी मिल जाएंगी। ये नहीं है जम्मू की प्रोविंस की बात है या श्रीनगर प्रोविंस की बात है, कैजुअल लेबर वहां भी वही है, यहाँ भी वही है। जी गुस्सा, क्या नाम बताया आपने? साहिल शर्मा भैया। साहिल शर्मा का गुस्सा आप लोगों को ज़रूर समझ आना चाहिए यार। एक नौजवान है, पढ़ा लिखा नौजवान है, हालत क्या है घर में, जिस तरह से काफ़ी अच्छा कहा, किसी का बाप नहीं होता या किसी की माँ नहीं होती, काफ़ी दिक्कतें परेशानी रहती है, काफ़ी दिक्कतें परेशानी रहती है घर में। और इस नौजवान की बातें सुनकर आप लोगों को बार बार कहता हूँ शर्म आनी चाहिए। अगर शर्म नहीं आएगी ना तो फिर मुझे नहीं लगता, अगर इसकी बातें सुनकर भी आप लोग इन लोगों का काम नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप पता नहीं किन लोगों की बात सुनोगी, कौन से आकर जो है यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट करेंगे, किस तरह का प्रोटेस्ट इन लोगों से आप लोग करवाना चाहते हैं, मुझे भी नहीं पता। काफ़ी दुख लगा मुझे, दिल से दुख लगा इसकी बातें सुन के, सीरियसली बोल रहा हूँ, काफ़ी दुख लगा मुझे इसकी बातें सुनकर। ऊपर से ग्रेजुएट है, एक डेली वेजर का काम कर रहा है, और वो भी जो काम कर रहा है वो भी आधा अधूरा ही है। काम पूरा कर रहा है, अच्छी ड्यूटीज निभा रहा है, लेकिन जब सरकार की तरफ से इसके बारे में पूरा निभाने की बात आ रही है तो वो नहीं सरकार निभा रही। और मैं आज कोई पहली बार बात नहीं कर रहा, बड़ी बार बात कर चुका हूँ। रोज़ अब मैं इनके किसी न किसी बंदे से मिलकर बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या आप लोगों को समझ आ जाएगा, CM बनेंगे, डेली वेजर्स का जो है आप मसला हल करेंगे। भाई साहब बाद में भी करना है, अभी भी करना है, आप अभी कर दीजिए, ताकि ये लोग भी जो है खुशी से आप लोगों को वोट दें, खुशी से आप लोगों को CM बनाएंगे। लेकिन आप लोगों को नहीं, आप लोगों को बयानबाजी करनी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से मैं ज़रूर अपील करूंगा, सर आप ज़रूर इन बातों को सुनिएगा, इस नौजवान की बातों को ज़रूर सुनिएगा। आप लोगों को भी, मुझे लगता है कि शायद से आप लोगों को भी इनकी बातें सुन के काफ़ी दुख आए। वन मोर थिंग, एंड दिस इज क्लियर कट मैसेज टू जितेंद्र सिंह एंड रविंदर रैना। मनमोहन सिंह की सरकार थी, मनमोहन सिंह ने खुद कुछ नहीं किया है, ठीक है। उसके नीचे जो मिनिस्टर्स थे या MLAs थे, जो MPs थे, उनकी वजह से, नाकामयाबी की वजह से, उनके नाकाम करने की वजह से उनकी सरकार गई। ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी भी हैं। ऐसा नहीं है कि वी कांट वोट अगेंस्ट हिम। आप लोग नीचे काम कर रहे हैं, अगर आप लोग भी काम नहीं करेंगे सरकार आपकी भी जाएगी। बिल्कुल।
काफ़ी दिक्कतें परेशानी लोगों को आ रही है। आप लोग देख रहे हैं इस समय मैं पीएचई चीफ इंजीनियर ऑफिस पे मौजूद हूँ। काफ़ी सारे डेली वेजर्स यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं काफ़ी सारे यहाँ पर खड़े भी हैं। कभी यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं, कभी वहाँ पे करते हैं, कभी किसी लीडर से मिलने की कोशिश करते हैं। लेकिन भाई साहब बात एक ही रहती है, मसला किसी का ग्राउंड पे कोई हल नहीं हो रहा। कोई मसला ग्राउंड पे हल नहीं हो रहा। बड़े सारे मसले लगातार क्रिएट हो रहे हैं। ख़त्म होने की बात करें या उनके मसलों के हल की बात करें तो ग्राउंड पे आप लोगों को सामने दिखाई दे रहे हैं लोगों के चेहरे। अगर ये लोग घर पे अच्छे से स्माइल कर कर जा सकते तो ये यहाँ पर खड़े नहीं होते। तो मैं तो यही अपील करूंगा इन लोगों का ज़रूर मसला हल किया जाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें जेके डायरी के साथ। मैं वही डोगरा जेके डायरी के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।